तो पहला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोक सेवा आयोग जो है राजस्थान में उसके सदस्यों की संख्या 4, 6, 8 और 10। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा कमेंट करके आपको बताना है इसमें। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 8 सदस्यों की संख्या है, जिसमें एक तो है अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री। तो देखते हैं, प्रश्न को ध्यान से देखना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। ठीक है, जबकि अगर दो या दो से अधिक राज्यों का एक संयुक्त लोक सेवा आयोग है, संयुक्त लोक सेवा आयोग, तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वह करता है आपके राष्ट्रपति। दोनों प्रश्नों की ध्यान रखना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग या किसी एक राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राज्यपाल, जबकि दो या दो से अधिक राज्यों का एक संयुक्त लोक सेवा आयोग है तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो अपना इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष, एस डी कोरानी, कमलकांत वर्मा और अमर सिंह राठौड़। तो ध्यान रखना, राज्य निर्वाचन आयोग, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हो जाएगा ए, एस के घोष। जबकि अगर एस डी कोरानी के बारे में बात करें तो ये राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे, सूचना आयुक्त। जबकि कमलकांत वर्मा की बात करें तो कमलकांत वर्मा राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उच्च न्यायालय के। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश थे आपके उच्च न्यायालय के। और अमर सिंह राठौर की बात करें तो यह राजस्थान के प्रथम, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो आपके अमर सिंह राठौर है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। ठीक है, अमर सिंह राठौड़ आपके मुख्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, जबकि एस के घोष आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अभी लोक सेवा आयोग का प्रश्न था तो इससे कंफ्यूज हो गया आपको। ठीक है, राजस्थान के प्रथम लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष। जबकि राजस्थान निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे आपके अमर सिंह राठौड़। ठीक है, और अमर सिंह राठौड़ को निर्वाचन आयोग का प्रथम अध्यक्ष कब बनाया? 1994 में। ठीक है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 216 और अनुच्छेद 217। तो उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, तो यह बात कही गई है आपके ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 215 में। जबकि अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पांचवा प्रश्न है हमारा, राजस्थान में संसदीय सचिव के पद की व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? 1967, 1969, 1965 और 1971। तो संसदीय सचिव की व्यवस्था हुई थी मोहनलाल सुखाड़िया के मुख्यमंत्रित्व काल में। मोहनलाल सुखाड़िया, इसके मुख्यमंत्रित्व काल में संसदीय सचिव की व्यवस्था हुई थी। और कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, 1967 में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। छठा प्रश्न, राजस्थान में द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री थे। तो राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। पहली बार कौन थे और दूसरी बार प्रश्न में पूछा गया है कि दूसरी बार कौन थे? तो दूसरी बार थे आपके ऑप्शन नंबर बी, हरिदेव जोशी। ये चारों मुख्यमंत्री जो है वो क्रम से दिए गए आपको। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन बी हो जाएगा। और मोहनलाल सुखाड़िया के मुख्यमंत्रित्व काल में राजस्थान में प्रथम बार क्या हुआ था? राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। द्वितीय बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था हरिदेव जोशी के मुख्यमंत्रित्व काल में। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था आपके भैरों सिंह शेखावत के काल में। और चौथी बार हुआ था बरकतुल्ला खान के। और बरकतुल्ला खान के बारे में ध्यान रखना है कि यह प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे।
ठीक है। फेरोज सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे और मोहनलाल सुखाड़िया का मुख्यमंत्रित्व काल राजस्थान में सभी मुख्यमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 7वां प्रश्न, मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की कितने प्रतिशत तक हो सकती है? 10%, 12%, 13% और 15%। तो मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की कितनी हो सकती है या कितने प्रतिशत हो सकती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 15%। और विधानसभा सदस्यों की संख्या राजस्थान में वर्तमान में 200 है, तो मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्यों की संख्या 15% यानी कितनी हो सकती है? 30 सदस्य संख्या हो सकती है। ठीक है। राजस्थान में 30 मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है। और किसी भी राज्य में कम से कम अगर 15% न भी हो तो कम से कम न्यूनतम 12 सदस्य तो होने ही चाहिए। ठीक है। चाहे विधानसभा की सीटें कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन न्यूनतम सदस्य संख्या 12 तो होनी चाहिए। और अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम 15% हो सकती है। दोनों बातों के बारे में ध्यान रखना है आपको। और आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8, संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? रूस, चीन, जापान और कनाडा। तो संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से होती है? तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। ठीक है। और यह नियुक्ति की जो प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, कनाडा के संविधान से। ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति आपके अनुच्छेद 155 में है। ठीक है। और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह बात कहेगी अनुच्छेद 153 में। इस बात के बारे में भी ध्यान रखना है आपको। और अगर राज्यपाल के हम प्रमुख अनुच्छेद देखें तो मैं बताता हूँ आपको। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल। और अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता। ठीक है। और अनुच्छेद 158 में शपथ और 59 में सेवा। और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9, लोक सेवा आयोग के कार्य या कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 322 और अनुच्छेद 323। तो लोक सेवा आयोग के कार्य या कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 320 में। ठीक है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कर्तव्य या कार्य इनका वर्णन है। और अनुच्छेद 321 में क्या है? तो लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं या इनके जो कर्तव्य हैं, ठीक है, इन कर्तव्यों का विस्तार, कि इनके कार्य में या कर्तव्य में जो भी विस्तार किया जाएगा वह अनुच्छेद 321 के तहत। और लोक सेवा आयोग का ही विस्तार किया जाएगा, इसका वर्णन है 322 में। ठीक है। लोक सेवा आयोग का विस्तार। और अनुच्छेद 323 में क्या है? अनुच्छेद 323 के अनुसार लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वह प्रति वर्ष राज्यपाल को क्या करेगा? एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10, किस संविधान संशोधन के अनुसार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है? 37वां संविधान संशोधन, 39वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन और 43वां संविधान संशोधन। तो किस संविधान संशोधन के अनुसार लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 41वें संविधान संशोधन के अनुसार लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दिया है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालय का प्रावधान है? भाग 5, भाग 6, भाग 7 और भाग 8। तो संविधान के किस अनुच्छेद में किस भाग में उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
भाग 6 में। ठीक है। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न, किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में सबसे पहले मध्यावधि चुनाव हुए? भैरव सिंह शेखावत, हीरालाल देवपुरा, जगन्नाथ पहाड़िया और बगरतुल्ला खान। तो सबसे पहले मध्यावधि चुनाव किसके शासनकाल में हुए थे? तो ये हुए थे, ऑप्शन नंबर है, भैरव सिंह शेखावत के मुख्यमंत्रित्व काल में। और भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय योजना के जनक कहलाते हैं। इनका जो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, और मोहनलाल सुखाड़े के बाद सबसे लंबा कार्यकाल भैरव सिंह शेखावत का है। और सबसे पहले मध्यावधि चुनाव भी इन्हीं के शासनकाल में हुए थे। जबकि हीरालाल देवपुरा की बात करें तो ये सबसे कम कार्यकाल इनका रहा था। ठीक है। और प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे आपके जगन्नाथ पहाड़िया, और प्रथम अल्पसंख्यक जाति के मुख्यमंत्री थे आपके बरकतुल्ला खान। ठीक है। अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला खान। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 13वां प्रश्न, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 164, 165, 166 और 167। तो मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां, इनका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? डी, अनुच्छेद 167 में। ठीक है। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 14वां प्रश्न, राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ किस अनुच्छेद के अनुसार दिलाता है? अनुच्छेद 164 भाग फर्स्ट, 164 के भाग सेकंड, अनुच्छेद 164 के भाग थर्ड और अनुच्छेद 164 का भाग 4। ठीक है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ किस अनुच्छेद के अनुसार दिलाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 164 के भाग 3 के अनुसार। और अनुच्छेद 164 के भाग 3 में जो है वो किस अनुसूची के अनुसार? तो तीसरी अनुसूची के अनुसार मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है। अनुच्छेद 164 के भाग फर्स्ट में क्या है? तो इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति है। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। ठीक है। अनुच्छेद 164 के भाग बी में जो मंत्रिपरिषद है मुख्यमंत्री सहित, वह सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है। और 164 के भाग 4 में है कि कोई भी मंत्रिपरिषद का सदस्य अगर 6 माह तक विधानमंडल का सदस्य नहीं बनता है तो उसका पद स्वतः समाप्त माना जाएगा। तीनों बातों के बारे में ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक अधिपत्र जारी करता है जिसे शपथ ग्रहण समारोह में कौन पढ़कर सुनाता है? मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्य सचिव। तो ध्यान रखना है, राष्ट्रपति जब भी राज्यपाल की नियुक्ति होती है उस समय एक अधिपत्र जारी करता है जिसे शपथ ग्रहण समारोह में कौन पढ़कर सुनाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य सचिव। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। 16वां प्रश्न, राज्य की प्रथम महिला मंत्री हैं प्रतिभा पाटिल, कमला बेनीवाल, नागेंद्र बाला और पार्वती गहलोत। तो राज्य की प्रथम महिला मंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर बी, कमला बेनीवाल। देखिए, प्रतिभा पाटिल की बात करें तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल है। ठीक है। नागेंद्र बाला राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख हैं। ठीक है। और पार्वती गहलोत जो है वह राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर हैं। इन प्रश्नों के बारे में भी ध्यान रखना है आपको, इनके बारे में भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 17वां प्रश्न, निम्न में से किस राज्यपाल की मृत्यु कार्यकाल के दौरान नहीं हुई थी? तो राजस्थान के 4 ऐसे प्रमुख राज्यपाल हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। एक ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखना है, दिनेश प्रभा। ठीक है, दिनेश प्रभा। डी से हो जाएगा आपके दरबारा सिंह। ने से हो जाएगा आपके निर्मल चंद। स से हो जाएगा आपके
शैलेंद्र सिंह, और प्रभा से हो जाएगा आपके प्रभा राव। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जगत नारायण जो है वह आपके उनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान नहीं हुई थी। ठीक है, और ये 4 प्रमुख राज्यपाल है, इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 18। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्य सचिव। तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर है उसका अध्यक्ष कौन होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो आपके सैनिक कल्याण बोर्ड है, ठीक है, सैनिक कल्याण बोर्ड, इस इसका अध्यक्ष भी आपके राज्यपाल होता है। जबकि राज्य का जो सभी विश्वविद्यालय है, ठीक है, विश्वविद्यालय, इन विश्वविद्यालयों का कुलपति कौन होता है? तो वह भी आपके राज्यपाल होता है। और पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र जो आपके उदयपुर में है उसका अध्यक्ष भी आपके राज्यपाल हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 19। राज्य की संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है? मुख्य न्यायाधीश का, विधानमंडल का, राज्यपाल का और मुख्य सचिव का। तो राज्य की जो संचित निधि है उस पर नियंत्रण होता है आपके ऑप्शन नंबर बी, विधानमंडल का। जबकि राज्य की जो आकस्मिक निधि है, आकस्मिक निधि, इस आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है? राज्यपाल का। दोनों प्रश्नों के बारे में ध्यान रखना है आपको कि राज्य की संचित निधि पर नियंत्रण होता है विधानमंडल का, जबकि राज्य के आकस्मिक निधि पर नियंत्रण होता है राज्यपाल का। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 20। आपको आंसर साथ के साथ कमेंट करके बताना है और अंत में यह भी बताने की क्लास आपको कैसी लगी थी। ठीक है, तो 20वां प्रश्न देखते हैं हम। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा? ठीक है, अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 168 और अनुच्छेद 333। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 333 के बारे में तो सभी को पता ही होगा कि प्रत्येक विधानमंडल में एक उचित बहुमत नहीं होने पर एक आंग्ल भारतीय सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा करते हैं। ठीक है, सो राष्ट्रपति करता है। और अनुच्छेद 202 में क्या बात कही गई है? राज्य के बजट के बारे में। ठीक है, और अनुच्छेद 168 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके। इसमें प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा और विधानमंडल में कौन कौन सी चीजें उपलब्ध होगी? तो विधानमंडल में एक तो होगा आपके सबसे पहले राज्यपाल प्लस विधानसभा और विधान परिषद, इन तीनों से मिलकर बनी होगी। ठीक है, और विधान परिषद उपस्थित नहीं होने पर राज्यपाल तथा विधानसभा होगी। ठीक है, और अनुच्छेद 169 में क्या बात कही गई है कि राज्य विधानमंडल के जो है उसमें गठन और समापन की बात कही गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 21। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। तो भारत की जो निर्वाचन पद्धति है ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो आंसर कमेंट करके बताना है। बहुत ही शानदार आंसर है। ठीक है, और प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी हो जाए, सॉरी ए हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अगला प्रश्न, 22वां प्रश्न। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संपूर्ण देश में कब लागू किया गया था? 12 अप्रैल 2005 को, 15 जून 2005 को, 16 अगस्त 2005 को और 19 मई 2005 को। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था? ये ऑप्शन नंबर बी, 15 जून 2005 को संपूर्ण देश में लागू हुआ था। अगला प्रश्न, 23वां प्रश्न। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 28 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए आपके ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। और विधानसभा का अध्यक्ष या सदस्य, विधानसभा सदस्य होने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु है। और विधान परिषद का सदस्य होने के लिए, विधान
परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। तीनों के बारे में ध्यान रखना है आपको। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 24, राज्य निर्वाचन आयोग के कितने सदस्य होते हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग में 2, 3, 1 और 4। तो राज्य निर्वाचन आयोग में ऑप्शन नंबर सी 1 सदस्य होता है। ठीक है, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल है जो है वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त को क्या उपलब्ध कराता है? कर्मचारी उपलब्ध करवाता है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की और आज के अंतिम प्रश्न की। प्रश्न नंबर 25, मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्य सचिव द्वारा, राज्यपाल द्वारा और मुख्यमंत्री द्वारा। तो मुख्य सूचना आयुक्त, इसको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल द्वारा। और मुख्य सूचना आयुक्त अपना त्याग पत्र भी किसे देता है? तो मुख्य सूचना आयुक्त अपना त्याग पत्र भी राज्यपाल को देता है। 26वां प्रश्न है हमारा, संसदीय सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। तो संसदीय सचिव, इसकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के। 27वां प्रश्न, विधानसभा का कार्यकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 172 और अनुच्छेद 173। तो विधानसभा का कार्यकाल ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 172 में। ठीक है, अगर हम अनुच्छेद 168 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। विधानमंडल, यह विधानमंडल होगा अनुच्छेद 168 के तहत। और विधानमंडल में कौन कौन शामिल होगा? एक तो होगा राज्यपाल, ठीक है, दूसरी होगी विधानसभा और तीसरी होगी विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद किसी राज्य में अगर नहीं भी हो तो विधानसभा तथा राज्यपाल मिलकर विधानमंडल का गठन करेंगे। ठीक है, और अनुच्छेद 169 में कहा गया है कि विधानमंडल का गठन तथा इसका समापन भारत की संसद द्वारा तय किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 172 में इसके कार्यकाल है और अनुच्छेद 173 में योग्यता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 128वां प्रश्न, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 40 वर्ष। तो विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष न्यूनतम आयु है विधानसभा का सदस्य होने के लिए, विधानसभा। ठीक है, 30 वर्ष आयु है विधान परिषद का सदस्य होने के लिए और 35 वर्ष आयु होनी चाहिए राज्यपाल पद हेतु। न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? विधानमंडल बनाते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 29वां प्रश्न, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, संसदीय सचिव द्वारा और राज्यपाल द्वारा। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखना है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है राज्यपाल। दोनों प्रश्न ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखता है, एक तो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और दूसरा है राज्यपाल। ठीक है, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण पद हैं, ठीक है, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इन दोनों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और ये दोनों शपथ की कौन दिलाता है इनको? तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राज्यपाल और राज्यपाल को शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और शपथ एक दूसरे को दिलाते हैं। ये प्रश्न ध्यान रखना है, दोनों है, कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 30वां प्रश्न, ग्राम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 2 मई 2005 को, 4 जनवरी 2003 को, 15 सितंबर 2008 को, 12 अप्रैल 2007 को। तो ग्राम न्यायालय की स्थापना राजस्थान में कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी,
12 अप्रैल 2007 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न, राज्यपाल की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156 और अनुच्छेद 157। ठीक है, तो राज्यपाल की योग्यता है तो ये किस अनुच्छेद में? तो सबसे पहले ध्यान रखना है अनुच्छेद 153 में एक बात कहेगी कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, इसमें 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, और इसके तहत एक बात कही गई थी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक संयुक्त राज्यपाल भी हो सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां थी। ठीक है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां। अनुच्छेद 155 में क्या है? तो राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, एक ट्रिक याद रखना है यहाँ पर, निकाय। मैं हर बार बताता हूँ ये ट्रिक। निकाय से नि से हो जाएगा नियुक्ति राज्यपाल की, का से हो जाएगा कार्यकाल, और यह से हो जाएगी योग्यता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 32वां प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हैं? प्रभा राव, कांता भटनागर, यशोदा देवी और सुमित्रा सिंह। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, कांता भटनागर। ठीक है, और प्रभा राव राजस्थान की एकमात्र ऐसी महिला राज्यपाल है जिसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। ठीक है, यशोदा देवी है, ये राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। ठीक है, सुमित्रा सिंह राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी, महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 33, किस संविधान संशोधन के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है? 13वां संविधान संशोधन, 14वां संविधान संशोधन, 15वां संविधान संशोधन और 16वां संविधान संशोधन। तो किस संविधान संशोधन के अनुसार उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 62 वर्ष कर दिया है। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 15वां संविधान संशोधन 1963 में यह हुआ था। ठीक है, जिसमें उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष तक कर दिया गया है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 34वां प्रश्न, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को, मुख्य सचिव को, राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को। तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वह अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र ऑप्शन नंबर ए उपाध्यक्ष को देता है। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो यह देता है विधानसभा अध्यक्ष को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 35वां प्रश्न, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 154 में। मैंने अभी आपको बताया था कि अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्तियां होंगी। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल, अनुच्छेद 157 में योग्यता, अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की पद हेतु शर्तें, अनुच्छेद 159 में राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 36, किस अनुच्छेद के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है? अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 228, अनुच्छेद 231 और अनुच्छेद 235। तो किस अनुच्छेद में यह बात कही गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 231 में यह बात कही गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 37वां प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी?
सॉरी, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, 16 अगस्त 1945 को, 20 अगस्त 1949 को, 15 अगस्त 1952 को और 18 अगस्त 1956 को। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 20 अगस्त 1949 को। ठीक है, इसका गठन किसके द्वारा किया था? तो मान सिंह द्वितीय द्वारा। कहाँ पर किया था? तो जयपुर में इसका गठन हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 38वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार लोक सेवा आयोग द्वारा राज्यपाल को प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है? तो किस अनुच्छेद के तहत यह बात कही गई है? तो अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 322 और अनुच्छेद 323। तो लोक सेवा आयोग द्वारा राज्यपाल को प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 323 के तहत। अनुच्छेद 320 में बात कही गई है कि लोक सेवा आयोग के कार्य या कर्तव्य, लोक सेवा आयोग के कार्य या कर्तव्यों का विस्तार 321 में है, 322 में लोक सेवा आयोग का विस्तार है और अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोग द्वारा राज्यपाल को प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39वां प्रश्न, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 12 जुलाई 1992, 17 जून 1994, 15 अगस्त 1996, 24 मई 1998। तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 17 जून 1994 में। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अमर सिंह राठौड़। ठीक है, ये राज्य निर्वाचन आयोग का प्रथम अध्यक्ष था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 40वां प्रश्न, सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? ब्यावर में, शाहपुरा में, केकड़ी में और टोंक में। तो सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, ब्यावर में। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1995 में। ठीक है, और किसके नेतृत्व में हुई थी? तो अरुणा राय के नेतृत्व। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 41वां प्रश्न, राज्यपाल के संबंध में सत्य कथन है। यह राज्य का प्रथम नागरिक होता है, यह राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, यह राज्य का विधि अध्यक्ष होता है और उपरोक्त सभी। तो राज्य का प्रथम नागरिक आपके राज्यपाल होता है, राज्य का संवैधानिक मुखिया भी राज्यपाल होता है, राज्य का विधि अध्यक्ष राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां प्रश्न, राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है मुख्यमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा और मुख्य सचिव द्वारा। तो मैंने अभी आपको बताया राज्यपाल को शपथ दिलाता है ऑप्शन नंबर सी, मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राज्यपाल। और राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश, इन दोनों की नियुक्ति कौन करता है? तो इन दोनों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन 43वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल सभी जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 225 और अनुच्छेद 226। तो किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल सभी जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 233 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 231 में बात कही गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश का संयुक्त उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। अनुच्छेद 226 में 5 प्रकार की रिट लगाने की बात कही गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 44, राज्यपाल प्रत्येक कितने वर्षों में शहरी तथा ग्रामीण निकायों के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष और 10 वर्ष। तो राज्यपाल प्रत्येक, ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष में शहरी व ग्रामीण निकायों के लिए एक क्या करेगा? वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 45वां प्रश्न,
किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सरकार के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं? अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165 और अनुच्छेद 166। तो अनुच्छेद 161 में क्या है? राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री परिषदों की नियुक्ति है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति। और अनुच्छेद 166 में यह बात कही गई है कि राज्य सरकार के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। अगला क्वेश्चन 46वां प्रश्न। राज्य का प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे? भैरों सिंह शेखावत, बरकतुल्ला खान, जगन्नाथ पहाड़िया और हीरालाल देवपुरा। तो प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे ऑप्शन नंबर बी, बरकतुल्ला खान। ठीक है। भैरों सिंह शेखावत जो अंत्योदय योजना के जनक थे तथा यह राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। जगन्नाथ पहाड़िया प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे। हीरालाल देवपुरा जो थे वह क्या थे? आपके सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन 47वां क्वेश्चन। लोक सेवा आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे? एस.एस. सिंगारिया, डी.एस. तिवारी, एस.के. घोष और वी.पी. मेनन। तो लोक सेवा आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, एस.सी. सिंगारिया। जबकि डी.एस. तिवारी जो है वह सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा उनका। लोक सेवा आयोग के ऐसे अध्यक्ष जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। ठीक है। एस.के. घोष जो है वह लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन 48वां क्वेश्चन। चुनाव से पहले कितने घंटे पूर्व चुनाव का प्रचार प्रसार बंद करना पड़ता है? 24 घंटे, 12 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे। तो चुनाव से पहले कितने घंटे पूर्व प्रचार प्रसार बंद करना पड़ता है? ऑप्शन नंबर सी, 48 घंटे पूर्व प्रचार प्रसार बंद करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 218 और अनुच्छेद 212। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 213 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया है, यह कथन है? एम.पी. शर्मा का, वी.पी. मेनन का, सरोजिनी नायडू का और प्रतिभा पाटिल का। तो राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू का। ठीक है। किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार की रीट लगा सकता है? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपके? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय जो है वह मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु कितने प्रकार की रीट लगा सकता है? 5 प्रकार की। जबकि अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय की संरचना तथा उसका गठन। ठीक है। अनुच्छेद 217 में क्या है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति, उनकी त्यागपत्र, ठीक है, उनका योग्यता और उनकी पदमुक्ति। ठीक है। ये अनुच्छेद 217 में है। अनुच्छेद 225 में क्या है? तो अनुच्छेद 225 में यह बात कही गई है कि उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार किसे है? राज्य विधानमंडल को है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 52वां प्रश्न। किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता है? दोनों सदन कौन कौन से हैं? एक तो है विधान सभा और विधान परिषद। इन दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता है। तो यह बात कही गई है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 190 में। ठीक है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की बात। प्रश्न नंबर 53। विधान परिषद में प्रत्येक कितने वर्षों बाद 1/3 सदस्य पदमुक्त या रिटायर्ड होते हैं? तो विधान परिषद में है वह कितने वर्षों बाद 1/3 जो सदस्य है वह आपके पदमुक्त होते हैं? तो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। तो ध्यान रखना है विधान परिषद का कार्यकाल तो है 6 वर्ष। कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। और प्रत्येक ऑप्शन नंबर है 2 वर्ष में।
1/3 सदस्य क्या होते हैं, पद मुक्त या रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 54, सर्वप्रथम जिला शब्द का उल्लेख किस काल में मिलता है? तो सर्वप्रथम जिला शब्द का उल्लेख शुंग काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में और सल्तनत काल में। तो जिला शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है आपके ऑप्शन नंबर सी, मौर्य काल में। और मौर्य काल में जिले के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो राजू का। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 55, कार्ड समिति का गठन कब किया गया था? तो कार्ड समिति का गठन हुआ था 1980 में, 1985 में, 1990 में और 1995 में। तो कार्ड समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जीकेवी राव की अध्यक्षता में। ठीक है, और किस उपलक्ष्य में, किस कारण हुआ था इसका गठन? तो जिला प्रशासन के कारण। ठीक है, और गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 1985 में इसका गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 56वां प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वशासन को किस सूची में रखा गया है? तो स्थानीय स्वशासन किस सूची में है भारत में? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और उपरोक्त सभी। तो स्थानीय स्वशासन है आपके ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 57, राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था। तो सूचना आयोग का गठन 12 अप्रैल 2004 को, 12 मार्च 2004 को, 14 अप्रैल 2005 को, 27 अगस्त 2003 को और 13 अप्रैल 2006 को। तो राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था ऑप्शन नंबर डी, 13 अप्रैल 2006 को। और सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो DS कोरानी, ये राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त थे, मुख्य सूचना आयुक्त थे ये। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 58, राज्य के संचित निधि पर नियंत्रण होता है। ठीक है, एक तो होती है संचित निधि, एक होती है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, तो संचित निधि पर नियंत्रण किसका होता है? मुख्यमंत्री का, विधानमंडल का, राज्यपाल का और मुख्य सचिव का। तो संचित निधि पर नियंत्रण होता है आपके ऑप्शन नंबर बी, विधानमंडल का। और विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये तीनों आते हैं। ठीक है, जबकि राज्य के आकस्मिक निधि का नियंत्रण किस पर होता है? तो आकस्मिक निधि पर नियंत्रण होता है राज्यपाल का। दोनों प्रश्न ध्यान रखना है आपको, का संचित निधि पर नियंत्रण आपके विधानमंडल का होता है, जबकि राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण होता है राज्यपाल का। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 59वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सरकार का बजट राज्यपाल के नाम से प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 205, अनुच्छेद 202 और अनुच्छेद 169। तो राज्य सरकार का बजट ये राज्यपाल के नाम से प्रस्तुत होता है, और किस अनुच्छेद के अनुसार? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 202 के अनुसार। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 60वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा के 15% तक हो सकती है? तो यह किस संविधान संशोधन में कहा गया है कि जो आपके मंत्रिपरिषद की जो संख्या होगी वह विधानसभा की जो कुल सीटें हैं उनकी 15% तक हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं, तो कितनी हो सकती है राजस्थान में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या? 30। ठीक है, तो यह बात कही गई है आपके ऑप्शन नंबर सी, 91वां संविधान संशोधन में। और 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 61वां प्रश्न, जिलाधीश एक कछुआ है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी बैठा है, यह कथन है।
रजनी कोठारी का, के दास का, अटल बिहारी वाजपेयी का और मुंशी देवी प्रसाद का। तो जिलाधीश क्या है? एक कछुआ है जिसकी पीठ पर क्या बैठा है? भारत सरकार का हाथी। यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी, के दास ने। जबकि रजनी कोठारी ने जिलाधीश के बारे में कौन सा कथन कहा था? तो जिलाधीश क्या है? संस्थागत करिश्मा। यह बात किसने की थी? तो संस्थागत करिश्मा है, यह कथन कहा था रजनी कोठारी ने। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था? का जिलाधीश जिला प्रशासन की क्या है? धुरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये परिभाषा ही ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है इनमें से। तो 62वां प्रश्न है हमारा, राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांता कतूरिया, कांता भटनागर, जयप्रभा और इंदिरा गांधी। तो मानवाधिकार आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर बी, कांता भटनागर। जबकि कांता खतूरिया जो हैं वह थे आपके राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष। दोनों प्रश्न ध्यान रखना है कि राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष थी कांता खतूरिया, जबकि राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष थे आपके कांता भटनागर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 63वां प्रश्न, भारत में विस्तृत स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। तो विस्तृत स्थानीय स्वशासन के लिए किसे जाना जाता है? चोल साम्राज्य को, मगध साम्राज्य को, मौर्य साम्राज्य को और वर्धन साम्राज्य को। तो विस्तृत स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए, चोल साम्राज्य को। जबकि भारत में विस्तृत स्थानीय स्वशासन या भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। यह प्रश्न भी ध्यान रखना है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 64वां प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 16 जनवरी 1957 को, 24 नवंबर 1957 को, 15 अगस्त 1950 को और 14 जुलाई 1948 को। तो बलवंत राय मेहता समिति इसका गठन हुआ था आपके ऑप्शन नंबर ए, 16 जनवरी 1957 को। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 24 नवंबर 1957 के दिन। ठीक है, और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए अपना सुझाव दिया था, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति पर पंचायत स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 65वां प्रश्न, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान के भाग 9 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने के लिए भारतीय संविधान का जो भाग 9 है उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ऑप्शन नंबर बी, 11वीं अनुसूची। ठीक है, और भाग 10 में जोड़ी गई है 12वीं अनुसूची, और किसके लिए? नगरीय निकायों के लिए। नगरीय निकाय के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि पंचायती राज से संबंधित तो आपके भाग 9 है और 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई है। जबकि नगरीय निकाय के लिए भाग 10 है आपके, और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 66वां प्रश्न, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष होता है। तो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र जो आपके उदयपुर में है उसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और विधानसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, राज्यपाल। इसके अलावा राज्यपाल किसका अध्यक्ष होता है? तो सैनिक कल्याण बोर्ड का। सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष भी वही राज्यपाल होता है। राज्य की समयांकित निधि का अध्यक्ष भी आपके राज्यपाल होता है। ठीक है, और राज्य के जो विधि विश्वविद्यालय है, विधि विश्वविद्यालय,
उनका कुलपति भी राज्यपाल होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 67वां प्रश्न, अंत्योदय योजना के जनक कहलाते हैं हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, टिक्काराम पालीवाल और भैरव सिंह शेखावत। तो अंत्योदय योजना के जनक कहलाते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, भैरव सिंह शेखावत। और ये राजस्थान के प्रथम क्या थे, गैर कांग्रेसी गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे ये। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 68वां प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ को कब समाप्त किया गया था? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की जो जयपुर पीठ है उसको समाप्त किया गया था ऑप्शन नंबर डी, 1958 में। ठीक है, और जयपुर पीठ को समाप्त करने से पहले सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसके मुख्य पीठ को, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ को कहाँ पर स्थापित किया गया था? जोधपुर में। और 1977 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जो जयपुर पीठ है उसे पुनः प्रारंभ किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 69, किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सदस्यों में से ही होंगे? तो किस अनुच्छेद के अनुसार ये बात कही गई है? अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 179 और अनुच्छेद 198। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 179 में। फिर विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वह सदस्यों में से ही होंगे। ठीक है, और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 70वां प्रश्न, जिलाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्य सचिव द्वारा और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। तो जिलाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 233 में। ठीक है, और ये किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 71वां प्रश्न, विकास कार्यों की समुचित देखभाल व जिला कलेक्टर के बोझ को कम करने हेतु किस समिति ने सुझाया कि विकास कार्यों के लिए एक से अलग से पद सृजित किया जाए? ठीक है, GKV राव समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, PK भुंगन समिति। तो इन चारों में से किस समिति ने यह कथन सुझाया था कि समुचित विकास कार्य की समुचित देखभाल और जिला कलेक्टर के बोझ को कम करने के लिए विकास कार्य के लिए अलग से क्या किया जाए? पद सृजित किया जाए। तो यह हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति ने, और इसका गठन हुआ था 1978 में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 72वां प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव कब हुए? 1960 में, 1947 में, 1972 में और 1970 में। तो राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव कब हुए थे? ऑप्शन नंबर ए, 1960 में। ठीक है, अगला प्रश्न 73वां प्रश्न, राज्य वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष थे SK घोष, अमर सिंह राठौड़, कृष्ण कुमार गोयल और SD खुरानी। तो राज्य वित्त आयोग इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण कुमार गोयल। जबकि SK घोष जो थे वह राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अमर सिंह राठौड़ राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे और SD खुरानी राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 74वां प्रश्न, गुप्त काल और हर्ष काल में जिले के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो गुप्त काल और हर्ष काल में जिले के लिए कुल, विषय, ग्रामीणी और सिद्धपति किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी, विषय के। और जिलाधीश को क्या कहते थे? तो गुप्त काल और हर्ष काल में जिलाधीश को क्या कहते थे? विषयपति।
विषयपति। ठीक है, और जिले के लिए विषय शब्द का प्रयोग किया जाता था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 75वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? ठीक है, अनुच्छेद 164 के भाग फर्स्ट, अनुच्छेद 164 का भाग सेकंड, अनुच्छेद 164 का भाग थर्ड और अनुच्छेद 164 का भाग 4। तो ये ध्यान रखते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 164 के भाग 2 में। जबकि अनुच्छेद 264 का जो भाग फर्स्ट है इसमें क्या है? तो इसमें राज्य की जो मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति है। ठीक है, अनुच्छेद 164 के भाग 2 में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, यह कथन कहा गया है। जबकि अनुच्छेद 164 के भाग 3 में क्या है? मंत्रिपरिषद व मुख्यमंत्री के शपथ, और किस अनुसूची के अनुसार? तीसरी अनुसूची के अनुसार। और भाग अनुच्छेद 164 के भाग 4 में क्या है कि कोई भी मंत्रिपरिषद का सदस्य विधानमंडल का सदस्य न होने पर भी 6 माह तक विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करने की उसको छूट होती है। ठीक है, तो 74वां प्रश्न है हमारा, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या का कितने प्रतिशत तक हो सकती है? तो विधान परिषद इसके सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का ऑप्शन नंबर सी 1/3 तक रह सकती है। और विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम संख्या हो सकती है आपके 40 तो होनी ही चाहिए संख्या। और अधिकतम कितनी हो सकती है? कि जितने भी आपके विधानसभा की सीटें हैं उनका 1/3 तक रह सकती है। ठीक है, अगर 300 सीटें विधानसभा की है तो अधिकतम 100 विधान परिषद की सीटें रह सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 77वां प्रश्न, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 75वां संविधान संशोधन और 76वां संविधान संशोधन। तो पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान कराने के लिए ऑप्शन नंबर ए 73वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 78वां प्रश्न, पीके भुंगन समिति का गठन कब किया गया था? 1981 में, 1956 में, 1988 में, 1986 में। तो पीके भुंगन समिति इसका गठन हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1988 में। और इसका उद्देश्य क्या था? तो पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान कराना, संवैधानिक मान्यता प्रदान करवाने के लिए पीके भुंगन समिति का गठन हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज हो जाता है, 1986 में लक्ष्मीबाई समिति का गठन हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 79वां प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से भाग में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। तो भारतीय संविधान के कौन से भाग में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, भाग 4 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80वां प्रश्न, विधानसभा कौन सा सदन है? उच्च सदन, निम्न सदन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो विधानसभा कैसा सदन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निम्न सदन। जबकि उच्च सदन में क्या आते हैं? एक तो आते हैं राज्यसभा और विधान परिषद। राज्यसभा और विधान परिषद ये दोनों आपके उच्च सदन हैं। ठीक है, और विधानसभा एक निम्न सदन है। और विधानसभा के सदस्यों की सीटें कितनी है राजस्थान में? तो 200 है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 81वां प्रश्न, ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग इसकी स्थापना किसके सिफारिश पर हुई थी?
तो ली आयोग की सिफारिश पर। और ये कब हुई थी? 1920, 1926, 1932 और 1928। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1926 में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 82वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन के तहत एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? ठीक है, तो ध्यान रखना है सबसे पहले अनुच्छेद 153। इसके अंतर्गत एक बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और इसी के अंदर एक संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1956 में। तो ये 7वें संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था, इसमें एक बात कही गई है कि दो या दो से अधिक राज्यों का एक संयुक्त राज्यपाल हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, और अगर राज्यपाल के अनुच्छेद देखें तो 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ। ठीक है, राज्यपाल की राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होगी। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 156 में राज्यपाल का कार्यकाल, 157 में राज्यपाल की योग्यता। ठीक है, 158 में है शर्तें राज्यपाल पद की हेतु, और 159 में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 161 में क्या है? तो 161 में आपके राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ। ठीक है, ये प्रमुख अनुच्छेद है, इनको ध्यान रखना है आपको। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 83वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की शक्तियाँ राज्यपालिका तक ही सीमित होगी? तो राज्यपाल की जो भी शक्ति है वह राज्यपालिका तक ही सीमित होगी, ये कही गई है बात ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 162 में। जबकि 161 में मैंने अभी आपको बताया राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, और 157 में राज्यपाल की योग्यता, और आयु कितनी होनी चाहिए राज्यपाल पद हेतु? न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इन प्रश्नों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 84वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है? तो अनुच्छेद 164, 166, अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 165। तो किस अनुच्छेद के तहत राज्य का जो महाधिवक्ता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी अनुच्छेद 165 के तहत। जबकि अनुच्छेद 163 में क्या है? राज्यपाल की स्वविवेका तीन शक्तियाँ। ठीक है, अनुच्छेद 164 में मंत्री परिषद तथा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 166 में क्या बात कही गई है? तो राज्य सरकार के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से ही होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 85वां प्रश्न, निम्न में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ था? मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत और जगन्नाथ पहाड़िया। तो इनमें से किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ था? तो राष्ट्रपति शासन 4 बार लागू हुआ था। प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था मोहनलाल सुखाड़िया के काल में। दूसरा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था हरिदेव जोशी के काल में। और तीसरा राष्ट्रपति शासन और चौथा राष्ट्रपति शासन ये लागू हुआ था भैरों सिंह शेखावत के काल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जगन्नाथ पहाड़ी के शासनकाल में कोई राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ था। और राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे आपके जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है, अगला प्रश्न 86वां प्रश्न, वर्तमान में कितने राज्य में विधान परिषद हैं? 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य और 6 राज्य। तो वर्तमान में कितने राज्यों में? ऑप्शन नंबर डी 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन सी हैं? एक ट्रिक याद रखना है, ए बी सी म्यूट हो गए। ए से हो जाएगा आपके आंध्र प्रदेश, बी से बिहार, सी से कर्नाटक, एम से महाराष्ट्र, यू से उत्तर प्रदेश और टी से तेलंगाना। इन 6 राज्यों में विधान परिषद वर्तमान में मौजूद है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 87वां प्रश्न, राज्य विधानसभा की कुल सीटों में कितनी सीटें?
अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? 32 सीटें, 34 सीटें, 36 सीटें और 38 सीटें। तो विधानसभा की जो 200 सीटें हैं उनमें से ऑप्शन नंबर बी 34 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ठीक है। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए 25 सीटें आरक्षित है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 88वां प्रश्न, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया पुस्तक की रचना किसने की थी? एम के माथुर ने, एस एस खेरा ने, के एम मुंशी ने, हरिनारायण चौधरी ने। तो इस पुस्तक की रचना की थी ऑप्शन नंबर बी एस एस खेरा ने। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है हमारा, लेबर ने स्थानीय स्वशासन को मान्यता कब प्रदान की थी? 1835 में, 1880 में, 1896 में और 1882 में। तो स्थानीय स्वशासन को मान्यता किसने प्रदान की थी? लॉर्ड रिपन ने। और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है। और इसे मान्यता कब दी थी? ऑप्शन नंबर डी 1882 में। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 90वां प्रश्न, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो राज्य वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित ऑप्शन नंबर सी 5 सदस्य होते हैं। ठीक है। और राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में करता है। और कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 91वां प्रश्न, पंचायती राज के लिए जिला परिषद का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया? तो पंचायती राज के लिए जिला परिषद का उपयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 248 और अनुच्छेद 235। तो ऑप्शन हो जाएगा बी अनुच्छेद 243 में। जबकि अनुच्छेद 233 में समस्त जिला स्तर के जो सभी न्यायालय थे उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 92वां प्रश्न, जिलाधीश एक कछुआ है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी बैठा है। यह कथन किसका है? रेमजे मैकडोनाल्ड का, अटल बिहारी वाजपेयी का, रजनी कोठारी का और के दास का। तो जिलाधीश एक कछुआ है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी बैठा है। ये पहले रिपीटेड क्वेश्चन है। पहले इसमें के दास बताया गया था जो कि गलत आंसर है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था कि जिलाधीश जिला प्रशासन जो है उसकी क्या है? धुरी है। ठीक है। रजनी कोठारी ने कहा था कि जिलाधीश जो है वह एक संस्थागत करिश्मा है। संस्थागत करिश्मा। ठीक है। और के दास ने कहा था कि जिलाधीश नामक अधिकारी न तो पहले हुआ है और न ही कभी पहले आगे होगा ऐसा अधिकारी। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 93वां प्रश्न, भारत में राजनीतिक सत्ता को कितने स्तरों में विभाजित किया गया? 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर और 5 स्तर। तो राजनीतिक सत्ता को ऑप्शन नंबर बी 3 स्तरों में विभाजित किया गया है, केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन, जिसमें पंचायती राज होता है। ठीक है। और शक्तियों का विभाजन कितने स्तरों में है? तो शक्तियों का विभाजन किया गया है 2, केंद्र और राज्य में। दोनों प्रश्नों के ध्यान रखना है कि राजनीतिक सत्ता को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है जबकि शक्तियों का विभाजन 2 स्तरों में हुआ है, केंद्र तथा राज्य के बीच में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 94, कलेक्टर पद का सृजन कब किया गया? 1765, 1767 में, 1769 में और 1772 में। तो कलेक्टर पद का सृजन किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कब किया था? ऑप्शन नंबर डी 1772 में। और प्रथम कलेक्टर किसे बनाया था? तो रोल्फ शेल्डन को। रोल्फ शेल्डन को प्रथम कलेक्टर बनाया गया था। कब बनाया? 1772 में। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 95वां प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 15 अप्रैल 1948 को,
23 अगस्त 1950 को, 17 जून 1952 को और 29 अगस्त 1949 को। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर डी 29 अगस्त 1949 को। और कहाँ पर हुई थी? तो जयपुर में। ठीक है। बाद में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसे जोधपुर में स्थानांतरित किया था। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 96वां प्रश्न, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? केपीयू मेनन, पीके मेहरा, आईडी दुहा, हेमंत शर्मा। तो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे आपके ऑप्शन नंबर सी आईडी दुहा। जबकि केपीयू मेनन ये राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त थे। राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त थे आपके केपीयू मेनन और प्रथम लोकायुक्त थे आपके आईडी दुहा। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 97वां प्रश्न, राजस्थान महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। तो ऑप्शन हो जाएगा बी 3 वर्ष। ठीक है। इसके अलावा जो मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार आयोग, इसका कार्यकाल भी आपके 3 वर्ष ही होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के। 98वां प्रश्न, 1957 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राज्य लोक सेवा आयोग का स्थानांतरण कहाँ किया गया था? जयपुर, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर। तो ध्यान रखना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन तो हुआ था 1949 में, और कहाँ था हुआ था? जयपुर में। जबकि 1957 में जो सत्यनारायण राव समिति है, इसकी सिफारिश पर इसका स्थानांतरण था ऑप्शन नंबर सी अजमेर में। ठीक है। और वर्तमान में आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वर्तमान में आरपीएससी का मुख्यालय आपके अजमेर में है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 99वां प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 18 जनवरी 1999 को, 13 अप्रैल 1990 को, 24 जुलाई 1996 को, 12 मार्च 1997 को। तो राज्य मानवाधिकार आयोग इसका गठन हुआ था ऑप्शन नंबर ए 18 जनवरी 1999 को। और कहाँ पर हुआ था? तो जयपुर में। ठीक है। कुछ आयोग से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। तो देखो ये आपके प्रमुख आयोग है। जैसे राज्य वित्त आयोग है, इसका गठन हुआ था 24 अप्रैल 1994 में। जबकि इसका कार्य क्या है? तो इसने कार्य करना प्रारंभ किया था 1 अप्रैल 1995 से। ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है। और इसका गठन हुआ था 24 अप्रैल 1994 को। और अमर सिंह राठौर राजस्थान वित्त आयोग के प्रथम अमर सिंह राठौर आपके राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। जिसका गठन 17 जून 1994 को हुआ था। जबकि राज्य महिला आयोग जो है उसका गठन हुआ था आपके 15 मई 1999 में। राज्य सूचना आयोग है उसका गठन हुआ था 13 अप्रैल 2006 को। जबकि इसने कार्य करना प्रारंभ किया था 18 अप्रैल 2006 को। और 18 अप्रैल 2006 को क्या एमडी कोरानी को राज्य सूचना आयोग का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया था। ठीक है। और राज्य लोक सेवा आयोग इसका गठन हुआ था 20 अगस्त 1949 के दिन। जबकि प्रभावी रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था 22 दिसंबर 1949 को। ठीक है। और राज्य सूचना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? एसडी कोरानी। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं अंतिम प्रश्न की। 100वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो अनुच्छेद 168 इसमें क्या बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद मिलकर इसका गठन करेंगे। ठीक है। और विधान परिषद नहीं होने पर विधानसभा तथा राज्यपाल मिलकर विधानमंडल का गठन करेंगे। अनुच्छेद 169 में क्या बात कही गई है कि विधानमंडल का गठन एवं समापन भारत की संसद द्वारा तय किया जाएगा। जबकि अनुच्छेद 172 में बात कही गई कि विधानसभा का क्या है? कार्यकाल। ठीक है। और अनुच्छेद 171 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने
राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट किए। नेक्स्ट मिलते हैं इसी प्रकार के बेहतरीन क्लास के साथ। इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।